इसलिए हमारे ग्रंथों में ये बात आती है कि गुरु की प्राप्ति हो जाने के बाद, गुरु मिल जाने के बाद गुरु का सानिध्य चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे जला हुआ दीपक यहां है और अनजला हुआ दीपक यहां से 2000 मील दूर है, तो क्या वो जल जाएगा? अगर 1 किलोमीटर भी दूर है तो क्या जल जाएगा? अनजला दीपक जले हुए दीपक के बिल्कुल समीप हो तो कभी किसी करुणा भरी हवाओं में इसके झोंके से, गुरु की इनायत से जल जाता है। इसी को कहा है कि गुरु के सानिध्य में रहे। लेकिन ये सानिध्य सिर्फ शरीर का ही नहीं होना चाहिए। शरीर के सानिध्य से तो बहुत चेले गुरु के पास आ जाते हैं, लेकिन वो चेले ही बने रहते हैं, शिष्य कभी नहीं बनते। ये सानिध्य मन का, हृदय का भी होना चाहिए। गुरु के सानिध्य में रहने पर वो जो गुरु के भीतर बोध है, वो बोध ट्रांसफर हो जाता है। ख्याल करना शब्दों से नहीं होगा। जो सोचते हैं कि गुरु के बताए सुनाए शब्दों से हमें परमात्मा मिल जाएगा, ये बहुत बड़ी गलती में है। इस रहस्य को समझो। ध्यान रहे कि हर अच्छा गुरु एक अच्छे शिष्य की तलाश करता है। मिश्र में कहावत है ना, When disciple ready, master appears। इसलिए हर गुरु एक अच्छे शिष्य की तलाश करता है। कौन सा शिष्य? जिसको वो अपना बोध ट्रांसफर कर सके। जब गुरु और शिष्य दोनों योग्य होते हैं तो अभूतपूर्व आध्यात्मिक शक्ति का उदय होता है। जैसे अच्छी जमीन में अच्छा बीज बोया जाए तो फसल अच्छी होती है। बाबा बुल्ले शाह अपने गुरु के रंग में ऐसे रंग गए कि अपने सब नाते रिश्तेदारों को भूल गए, सबसे पीट कर ली और गुरुमुख हो गए। ऐसे रंगे कि कुछ सूझता ही नहीं था। रोज अपने मुर्शिद शाह इनायत के दरवाजे पर उसी उमंग, उत्सुकता व उत्साह से जाते। अपनी उमंग और उत्साह को बना के रखना ये भी एक साधना है। अन्यथा बहुत से लोग गुरु के पास में आते मौसमी फूलों की तरह, और गुरु को चाहिए सदाबहार फूल, मौसमी फूल नहीं चाहिए। बड़े उत्सुकता उत्साह से जाते
किस तरह जाते? जिस तरह वो पहले दिन गए थे, उसी उत्साह से जाते गुरु के द्वार पर। अपने उत्साह में कोई कमी नहीं आने दी बुल्ले शाह ने। भक्ति का रंग दिन पर दिन गहरा होने दिया। एक दिन रास्ते में अपनी इसी मस्ती में, इसी उत्साह से वे अपने गुरु के द्वार पर जा रहे थे कि एक दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति ने उन्हें देखा। जगत में सज्जनों की भी कमी नहीं है तो दुष्टों की भी कमी नहीं है। उस दुष्ट प्रवृत्ति वाले व्यक्ति ने उनको देखा तो बोला, अरे कुत्ते, कहां कहां लुट लुट घूमता है। ये लुट लुट शब्द पंजाबी का है, जिसका अर्थ है निरुद्देश्य घूमना। इतना सुनना था कि बुल्ले शाह के कदम ठिठक गए। उस व्यक्ति को लगा कि दीवानगी के आलम में ये बाबा कहीं उस पर वार ना कर दे। वो वैसे ही उल्टे पांव भागने को हुआ। जिसने गाली बकी थी, कुत्ते कहा था, कि बुल्ले शाह ने उसके दोनों हाथ पकड़कर चूम लिए और बोले, अल्लाह तेरी दुआ कबूल करे, अल्लाह तेरी दुआ कबूल करे, अल्लाह तेरी दुआ कबूल करे। यह कहकर बुल्ले शाह ने अपनी राह ली, अपने रास्ते पर बढ़ गए। वो व्यक्ति तो भौचक्का सा रह गया। उसे तो यह समझ में नहीं आ रहा था कि उसने बुल्ले को दुआ कब दी। वह तो उन्हें कुत्ता कहकर गाली दे रहा था, दुआ तो उसने दी नहीं। केवल वो व्यक्ति ही नहीं, उसके आसपास से जो लोग निकल रहे थे रास्ते पर, उन लोगों को भी ये माजरा समझ में नहीं आया। रहस्य कि उस आदमी ने कुत्ता कहा, ये जाके उसके हाथ चूमे, हाथ लेकर बोले कि तेरी दुआ कबूल हो, कि जिस दुष्ट को मार पड़नी चाहिए। बुल्ले शाह ने उसके हाथ चूमे थे। एक सज्जन से तो रहा नहीं गया, वहां से झटपट भागे और बुल्ले शाह के पास जाकर बोले, बड़ी अजीब सी बात है, उस व्यक्ति ने तुमको गाली दी और आप उसी के हाथ चूमते हैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। बुल्ले शाह बोले, कुत्ता कोई गाली नहीं। यदि उसने मुझे कुत्ता कहा, ये मेरा सौभाग्य है। यदि मुझ में कुत्ते के गुण आ जाए तो लोक परलोक दोनों ही मेरे संवर जाएंगे। वो व्यक्ति सिर खुजलाने लगा जो पूछ रहा था। कहा, भाई मैं तो कुछ समझा नहीं। बुल्ले शाह ने कहा, तुम्हें पता है कुत्ते में कितनी खूबियां होती है। एक, वो कभी अपने मालिक का साथ नहीं छोड़ता, भले ही जान चली जाए। स्वामी भक्ति निभाता है। मालिक डांटे, फटकारे, मारे, परंतु फिर भी उसके पांव चाटता है। स्वयं की नींद को भुलाकर रात भर जागकर उसकी रखवाली करता है।
भले ही कितनी दूर छोड़ाओ कुत्ते को, फिर से उसी दर पर आ जाता है। उस आदमी ने मुझे कुत्ता कहा, कितनी बड़ी दुआ दे दी उसने मेरे को। यदि मैं भी कुत्ता बन जाऊं तो मेरे मन में गुरु व परमात्मा के प्रति वफादारी आ जाएगी। लाख दुत्कारे जाने पर भी उसके दर से नहीं हटूंगा। कुत्ता बनने से बड़ी दुआ और क्या हो सकती है। बुल्ले शाह ने हंसकर कहा और गुनगुनाते हुए आगे बढ़ गए और मस्ती से ये गीत गाने लगे। राती जागे करे इबादत, राती जागे करे इबादत, रातों पागल कुत्ते तैकू उत्ते, भौंकनो बंद भूल न हुंदे, जा रोड़ी ते सुत्ते तैकू उत्ते, खसम अपने दा दर न छड़ दे, भावे बज्जन जूते तैकू उत्ते। बुल्ले शाह कोई वस्त विहाज ले, बुल्ले शाह कोई वस्त विहाज ले, नहीं ते बाजी ले गए कुत्ते तैकू उत्ते। जीवन को जीने का बुल्ले शाह का अपना नजरिया है, अपना ढंग है। ये गाली जो बुल्ले शाह को दी थी, अगर हमें दी होती तो हम इसको कैसे रिस्पॉन्स करते। इस रिस्पॉन्स से हमारा जीवन निर्धारित होता है। जीवन तो पल पल चुनौती है। जैसे कि एक पत्थर है, अगर वो पत्थर गलत हाथों में आ जाए तो किसी का जख्म बन जाता है, और किसी माइकल एंजेलो के हाथ में आ जाए वही पत्थर हुनर का साकार बन जाता है। किसी का चिंतन उस पत्थर को छू ले तो वही पत्थर शिलालेख बन जाता है। वो किसी गौतम बुद्ध का स्पर्श पाले तो उनका आसन बन जाता है। इसी तरह अक्षर अक्षर है, उसी अक्षर को किसी की नफरत छू ले तो वो गाली बन जाता है, और वह किसी की आत्मा को छू ले तो वेद की ऋचाएं बन जाता है, गीता का श्लोक बन जाता है, बुद्ध का धम्मपद बन जाता है, कुरान की आयत बन जाता है, गुरु ग्रंथ की वाणी बन जाता है। आइए अब हम सूफियाना ध्यान के प्रयोग में उतरते हैं।